So good morning once again. Don't write any messages बच्चे. मेरा टेक्निक है मैं वो सिंपल वैसे ही करूंगा और होस्ट पे मैसेज करना है. होस्ट इज माय लैपटॉप. आपने को होस्ट पे मैसेज किया अमन, तो प्लीज मेक श्योर आप जब भी मैसेज करो अब तो होस्ट पे करो. फाइन. सो मैंने जो होमवर्क दिया था वो बुकलेट और एचसीवी से दिया था, तो पहले एचसीवी कंप्लीट कर लेते फटाफट. उसके बाद है ना, आई विल कॉल आउट ऑल द क्वेश्चंस. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. आई विल कॉल आउट एवरी क्वेश्चन एंड आप बस रेज हैंड कर देना इफ यू हैव डाउट. सो फटाफट एचसीवी से स्टार्ट करते हैं बच्चों. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 to 18 जो मैंने दिया था. क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट. आर्यन माइक ऑन करना बच्चे. आई नो यू कैन स्विच ऑन योर माइक. ऋषिकेश बाद में लिखना है ये मैसेज, है ना, और रेज हैंड करके लिखना. बोलो आर्यन. Am I audible to you? You are not audible to me. 8 में डाउट. 8 में डाउट है. 8 में क्या दे रखा है बच्चे? 4 से दे रखा है. वर्क डन दे रखा है, पूछा है. हाँ सर. तो वर्क डन क्या होगा क्वेश्चन 8 में? वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. तो ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय एडिशन के केस में अलग अलग कर सकते हैं, तो ए एक्स आ जाएगा 0 to d, और ये आएगा बी एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to d. ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाय 2. हाँ सर समझा. ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो. ले लिया सर. ओके, लो योर हैंड. फाइन. आई एम अगेन कॉलिंग आउट. प्लीज डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू ask. Question number 9. Question number 10. दुबे जी माइक ऑन करो. यस सर. सर वो ए पार्ट में आप वो इक्वेशन बस लिख के बता सकते हो. A block of mass small m is kept over another block of mass capital M. The system rests on horizontal surface. A constant horizontal force F acts on lower block, producing an acceleration of F by twice of m plus m. अब मुझे एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता नीचे, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लेस होता, फ्रिक्शन लेस, तो सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? F. और सिस्टम का मास कितना है? m प्लस कैपिटल m. तो ए सिस्टम कितना आता? F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. यस सर. बट ये तो कुछ और आ रहा है. हाँ सर. तो मतलब नीचे भी क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा. फ्रिक्शन. यस सर. है ना? The two blocks move together. Find the coefficient of friction between the bigger block and the horizontal surface. ठीक है. Coefficient of friction between the bigger block and the horizontal surface. तो दे ही रखा है उन्होंने. और फिर find the frictional force acting on the smaller block. Find the work done and all. ये सारी चीजें दे रखी है. Okay. अब I think I have solved this question somewhere. But ठीक है. I don't remember मैंने कहाँ solve किया था, तो मैं यहाँ पीछे solve कर देता हूँ. Small m, capital M. Yes sir. Acceleration दे रखा है F upon twice of small m plus M. capital M. Capital M. Right. इस Yes, पे sir. ये acceleration दे रखा है. हमारा force यहाँ पे F लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? Friction लगेगा. Friction. है ना? तो A system must be equal to what? Capital F minus small f by m plus small m. Yes sir. F upon twice of small m plus capital M. F upon capital M plus small m minus small f. करेक्ट? Yes sir. तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे F by 2 आ जाएगा.
करेक्ट? यस सर, फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स एन, है ना? तो म्यू टाइम्स जो नॉर्मल रिएक्शन नीचे होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी होगा, हाँ सर। राइट? शुभम प्लीज लोअर योर हैंड, यश प्लीज लोअर योर हैंड, मैं जब कॉल आउट करूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन विच इज म्यू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू व्हाट? एफ बाय 2. तो म्यू यस की सर, वैल्यू आ गई मेरी, एफ अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू, सॉरी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी. यस सर. सर मैंने क्या दिस इज किया? क्वेश्चन नंबर 10th का ए 10, पार्ट. 10. यस सर. चमका? हाँ सर, ऐसे आपने मुझे क्या किया था समझा. वो? हाँ, हाँ सर, लेकिन उसमें जो मैंने किया था उसमें एक डाउट है सर. मैंने वो एम ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के ऐसा इक्वेशन लिखा, लेकिन वही लिखा है उसमें. मैंने भी. आपने हाँ एम सर. की जगह, एम की जो गलती करी है वो मास ऑफ सिस्टम लिखना है, आपने कैपिटल एम लिख दिया है. हाँ यस सर, वही मैं पूछ रहा था, कैपिटल एम क्यों नहीं, सिस्टम का क्यों लिखना है वो समझा नहीं. क्योंकि सिस्टम साथ में दे रखा है क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन रीड करो. स- सर लेकिन म्यू तो बिगर ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस का पूछा है ना. हाँ, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन तो पूरे का नीचे का ही आएगा ना. हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन तो एम प्लस एम लिखा है. हाँ ओके करेक्ट? सर. यस सर. समझा जने? मैंने आपको परमिशन दिया था, आपका डाउट क्लियर हो गया है क्या? वो सर कह मैं रहा म्यू म्यूट कर नहीं लूँ? आएगा. 1 सेकेंड रुक जाओ. आप म्यू की वैल्यू ही पूछिए ना, दैट इज ओके. अच्छा, ये ए पार्ट क्लियर हो गया दुबे जी? और कोई पार्ट में डाउट है? नहीं सर. लोअर योर हैंड. किसी को बी सी डी, बी और सी पार्ट में डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 10th के? शुभम और जिन बच्चों ने रेज हैंड किया था, आर्यन वगैरह. शुभम माइक ऑन करो. तो सी वाले में है. फ्रिक्शनल फोर्स निकल गया, बी पार्ट है. रिप्लाई यार, माइक मत ऑफ करो बच्चे, 2 मिनट फटाफट खत्म करेंगे डिस्कशन. शुभम, हाँ सर. ये हाँ निकल गया हाँ. क्या? हाँ सर. तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जो बी का आंसर है उसको डी से मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डी दे रखा है. चेक कर लो. तो, हाँ हाँ. ओके सर, समझ गया. लोअर योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 11. संकेत, एक मिनट, बहुत सारे बच्चे हैं. चलो महिमा बच्चे माइक ऑन करो. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड इंक्लूडिंग महिमा. हाँ. A box weighing 2000 newtons is to be slowly slid through 20 meter on a straight track having coefficient of friction 0.2 with the box. Find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta to the horizontal. Find the work done when the person has chosen a value of theta which ensures minimum magnitude of force. ठीक है. Sir, हाँ, sir, I only had doubt in the B part. The A कोई part बात नहीं. I thought. हाँ. ए पार्ट लिखने के बाद बी पार्ट आपको आ जाएगा. मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा क्या करना है. मैक्सिमम मिनिमम नाम की कोई चीज पढ़ी है आपने? हाँ सर. तो एफ एस फंक्शन ऑफ थीटा जब आ जाएगा मेरा, ठीक है, तो एफ एस फंक्शन ऑफ थीटा आ गया ये. हाँ सर. तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एफ बाय डी थीटा. यस सर. इक्वेटेड टू जीरो, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट निकालो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी. सर एक्चुअली मैंने वो किया था जैसे आप बोल रहे हो, मेरा वो एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए. कोई बात नहीं. तो जी की वैल्यू की वजह से भी मैच नहीं करता है बहुत बार. ठीक है. एनीवेज मैं बता देता हूँ. मैं इसका यहाँ पे साइड पे स्क्रीन सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा आपको स्क्रीन शेयर करके, तो है ना मेरे लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, वो नहीं करना पड़ेगा. 2000 न्यूटन दे रखा है वेट, mg की वैल्यू, s दे रखा है 20, फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है. वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद अ चेन एट एन एंगल थीटा पूछा है. ठीक है, तो लेट मी राइट द इक्वेशंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, राइट?
Yes, sir. सो ये हमारा बॉक्स हो गया, है ना। नीचे mg की वैल्यू हो गई 2000 न्यूटन। यहाँ मैंने F लगाया, ये एंगल थीटा लिखा, तो इधर आएगा मेरा F cos थीटा, ऊपर आएगा मेरा F sin थीटा, Yes, ऊपर sir. आएगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन, पीछे मेरा आएगा फ्रिक्शन, और म्यू की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.2, ठीक है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s 20 मीटर। दिस इज द इक्वेशंस। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय g इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय f sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 90. 90 degree. Now work done by friction is plus work done by F cos theta is equals to delta K. ये 0 हो जाएगा, क्यों? Because slid slowly, Yes, sir. implying U equal to 0 equal to V. Yes, Correct? sir. Yes, तो sir. यहाँ से this implies work done by F cos theta is equals to what? Minus of work done by Friction. friction, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स होगा मेरा म्यू टाइम्स एन, म्यू एन की वैल्यू डालूंगा 2000 माइनस एफ साइन थीटा, करेक्ट। Yes, तो sir. वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा एफ एस कॉस 180, करेक्ट, Yes, sir. है ना। Hmm. एक मिनट देना, इसको छोटा करके था एक ही जगह लिख देते हैं। म्यू एन, और एन की वैल्यू आएगी, म्यू एन की जगह क्या डालूंगा 2000 माइनस एफ साइन थीटा, ओके। Yes, sir. अब तो ये माइनस एफ म्यू 2000 माइनस एफ साइन थीटा इंटू वॉट, एस की जगह क्या डालूंगा 20, राइट। Yes, sir. सो ये अगर अंदर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, म्यू 40,000 माइनस, ये इसको छोड़ देते ना यार, फालतू क्यों अंदर ले जाना है, माइनस 20 म्यू 2000 माइनस एफ साइन थीटा। Yes, sir. वर्क डन बाय एफ, करेक्ट। हमने Hmm. फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या उन्होंने, Sir, I've asked the work done by the person who's pulling the block with the chain. आंसर तो मेरा कुछ और आ रहा है। अच्छा, वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा निकाला है ना मैंने, मुझे वर्क डन बाय एफ निकालना है ना, हो जाएगा, Yes, ठीक है। sir. Hmm. तो ये आ गया, तो वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, Yes, वर्क sir. डन बाय एफ कॉस थीटा कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 20 म्यू, है ना, और ये आएगा आपका कितना 2000 माइनस एफ साइन थीटा, राइट। Yes, sir. ओके, वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा इज एफ कॉस थीटा इंटू 20 Hmm. इज इक्वल टू 20 म्यू, राइट। So 2000 minus f sin theta. कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं, 40,000 बाय 5 प्लस tan थीटा है ना, Hmm. सो इससे डिवाइड कराएंगे, जल्दी जल्दी में कुछ तो गड़बड़ करी है। वर्क डन बाय एफ निकाल लिया, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इनटू एस, एक मिनट देना। आदित्य परब बोलो।
सर हम्म सर आपने जो अभी ये वर्क एफ निकाला था ना सर, कौन सा वर्क है? तो सर हाँ जो -20 म्यू 2 सर उसके बाद आपने क्या किया? मतलब मेरा आवाज ब्रेक हो रहा था। यार मैंने सिर्फ ये यहाँ तक समझ में आया, करेक्ट यस सर। है आदित्य? पर अब यहाँ तक समझ में आया, यस सर। राइट? अब यहाँ तक समझ में आया तो एक सेकंड दो, मुझसे क्या पूछा गया मैं बस उसको देख रहा हूँ। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हमसे पूछा गया है ए पार्ट में, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चेन एट एन एंगल थीटा। तो वर्क डन बाय पर्सन होगा वर्क डन बाय एफ, दैट इज एफ एस कॉस थीटा इनटू एस, राइट? एफ एस कॉस थीटा इनटू एस की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए? वर्क डन बाय एफ पूछा ना, एफ एस कॉस थीटा इनटू एस की वैल्यू आनी चाहिए मेरी बच्चे। कुछ तो कैलकुलेशन एरर किया है, साइन थीटा लिख दिया अपन ने, है ना? और सर अपन ने एक सेकंड देना हाँ बच्चे, हाँ है ना? नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है, एफ साइन थीटा का 0 है, एम जी का 0 है, ठीक है? तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक शॉर्ट ट्रिक से कर दूं क्या डायरेक्टली? यार चमक गया ना मैंने गलती क्या करी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये है, ये फोर्सेस दे रखे, राइट? यस सर। है ना? गिवन है स्लिड स्लोली, करेक्ट? यस सर। अब अगर गिवन है स्लिड स्लोली तो दिस इंप्लाइज एफ नेट y is equal to 0, f net x is equal to 0, यस सर। करेक्ट? f net y equal to 0 से आएगा n plus f sin theta is equal to 2000, यस सर, मैंने ऐसे n की किया। 2000 minus f sin theta, करेक्ट? यस सर। और f net x also, f net x is equal to what? f cos theta minus friction, that is equal to 0. यस सर। So this implies f को, उससे भी आंसर आएगा, मैंने कहीं तो कैलकुलेशन एरर किया था, इज इक्वल टू एफ दैट इज म्यू टाइम्स एन, एफ कॉस थीटा कितना आएगा? 0.2 टाइम्स एन की जगह डालूंगा मैं 2000 माइनस एफ साइन थीटा, सो वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा इनटू एस, एस की जगह डालूंगा 20 कॉस ऑफ 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएगा। यस सर। एफ कॉस थीटा की जगह डाल देता हूं मैं 0.2 2000 माइनस एफ साइन थीटा, राइट? यस सर। इनटू व्हाट? 20, राइट? यस सर। है ना? अब इंटू 20 इनफैक्ट समझ में आया, पिछली बार भी कहाँ गलती करी थी और अभी भी वही सेम ही जगह गलती करी है। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालो, क्योंकि वर्क डन बाय पर्सन पूछा है ना, तो वर्क डन बाय पर्सन तो वर्क डन बाय फोर्स f होगा। तो अगर f की वैल्यू निकालूंगा तो cos थीटा माइनस 0.2 साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 400 आ जाएगा। यस सर। फिर वो F की डिनोमिनेटर में 400 अपॉन cos थीटा माइनस 0.2 साइन थीटा, राइट? हाँ। यस सर। है ना? अब मैन
applies force F on chain at angle theta, right? So work done by man is equals to what? M S force F S cos theta, correct? Yes, sir. तो ये आएगा 400 into 20 into cos theta by cos theta minus 0.2 sin theta. अब सही है. Yes, sir. ओके, अभी किसी को कोई डाउट? किसी बच्चे को डाउट? हाँ आकर्षित बोलो. सर वो एफ कॉस थीटा प्लस एफ ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा होगा ना? प्लस होगा, नेगेटिव है तो उधर गया तो प्लस होगा, करेक्ट. आंसर वो बी पार्ट में डाउट है. ये चमका हाँ सर. है ना. अब हमें क्या चाहिए बी पार्ट में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सर ले लिया. माइक ऑफ कर दो आपका तो आकर्षित. शुभम बोलो. हाँ सर, मुझे सर आप एक बार वापस यहाँ से जो सेकंड कॉलम है वहां पर एक्सप्लेन कर दो ना, क्या किया आपने तो. अरे एफ कॉस थीटा एफ के इक्वल होगा यहाँ से. ओके. फोर्स को इक्वेट किया, फोर्स की वैल्यू निकाल ली. ओके. फोर्स की वैल्यू निकाल ली तो मैन तो फोर्स एफ लगा रहा है ना एट एन एंगल थीटा. तो वर्क डन बाय मैन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. चमका, राइट? ओके, सो महिमा यहाँ तक क्लियर है. अब इसको आई एम अज्यूमिंग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. क्वेश्चन 11. तो वर्क डन बाय मैन आया था हमारा, न्यूमरेटर में कितना था बच्चे? 400 cos theta upon cos theta minus 0.2 plus plus 0.2 sin theta. sin, करेक्ट. हम्म. तो इसको अपन 400 cos theta है ना, और अपन यहाँ पे लिख सकते हैं cos theta कॉमन 1 plus 0.2 sin theta by cos theta, करेक्ट. 400 into 20 था बच्चे, वो 8000 आएगा, है ना. So 8000 आएगा, वही मैंने अभी कैलकुलेशन चेक किया तो. सो ये कैंसिल हो गया, ठीक. सो 8000 बाय 1 plus 0.2 tan थीटा आ गया. Yes. अगर 0.2 कॉमन ले लेता हूँ तो फिर वो 5 plus tan theta आ जाता है ना, क्योंकि वो हाँ, 0.2 हाँ. को 1. हाँ हाँ ठीक है ना. हाँ. सो 0.2 कॉमन ले लेंगे तो वो आ जाएगा 1/5, ठीक है. दिस विच कैन बी रिटन एज 40,000 अपॉन 5 plus tan थीटा. Yes. ये मेरा वर्क डन बाय मैन आ गया. अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है? सब मिनिमाइज करना है पूरे. एक मिनट. फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन दैट हैज चोजन टू मिनिमाइज करना है. सो आई नो कि मेरा यह है वर्क, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे फटाफट. ले लिया सर. है ना. सो W comes out to be 40,000 upon 5 plus tan theta. So this implies W is equal to function of theta. Yes sir. थीटा पे डिपेंडेंट है. तो अब स्टेप 1 dW by d थीटा निकालेंगे. Yes sir. 40,000 तो बाहर है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ 5 plus tan थीटा
की पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, Yes, sir. करेक्ट। अब ये डिफरेंशिएट आपको करना है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो चेन रूल लगाओगे इसमें, और मैं करके दिखा रहा हूँ फटाफट, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। चेन रूल लगेगा तो डी डब्ल्यू बाई डी थीटा में 4 × 10⁴ लिखता हूँ एक तो पहले यार फटाफट, और इसको है ना चेन रूल लगाऊंगा तो पावर -1 है ना, तो -1 अपॉन इसकी पावर हो जाएगी -2 है ना, 5 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू डी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 0 प्लस tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sec Sec स्क्वायर square थीटा, theta. तो आएगा -4 × 10⁴ sec स्क्वायर थीटा अपॉन 5 5 plus plus square theta. tan स्क्वायर थीटा, No, sir. Tan theta the whole square. सॉरी tan थीटा का होल स्क्वायर, हाँ. है ना। अब स्टेप 2 क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू Equal 0, to 0. हाँ. ठीक है। तो डी डब्ल्यू बाई डी थीटा का 0, तो दिस इम्प्लाइज 40,000 तो 0 नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 5 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, Yes, sir. तो दिस इम्प्लाइज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, Yes, sir. implying sec theta equal to 0, Hmm. right? sec theta 0 कब होगा, The 0 degree पे. implying theta is equals to what, 0 degree. No, sorry, नहीं यार, 90 degree, sir. 90. वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, Sorry, sir. 90 डिग्री और Hmm. 270 डिग्री, Yes, sir. करेक्ट। Hmm. यार इसमें थीटा कैन नॉट बी 0 डिग्री आना चाहिए Sir. मेरे हिसाब से यार। Sir. वेट, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा है ना वो। हाँ. Sir, actually, मैंने क्या किया था ना, वो एक मिनट रुक जाओ, वो सोचने दो। हाँ हरिशंकर कुछ बोल रहे हो बच्चे। सर यहाँ पे फोर्स को मिनिमाइज करना होगा ना, वर्क को तो ना मिनिमाइज करना है सर। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बोला है ना सर। एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन, इन्होंने बोला वर्क को करो तो फाइंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा है, यस, तो हमने करा ही गलत है दित्ती, तो फिर तो ये पूरा ही गलत है, राइट। अरे यार क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 बी पार्ट, फोर्स कितना निकाला था बच्चे हमने, किसी के पास है क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड? 400 अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा, तो यहाँ पे आ गया एफ एस फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। तो मैं एफ एस फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, तो स्टेप 1 क्या होगा, डी एफ बाई डी थीटा होगा 400 डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा की पावर -1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, करेक्ट। Yes, sir. सो डी एफ बाई डी थीटा ये सॉल्व होगा किससे, चेन रूल से, राइट। तो ये 400 हो गया है ना, -1 cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin थीटा प्लस 0.2 cos थीटा, राइट। स्टेप 2 df by d theta equal to 0, implying numerator minus sin theta plus 0.2 cos theta is equals to 0, Yes, sir. करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे,
tan थीटा आ जाएगा, ये उधर गया तो 0.2 आ जाएगा। हाँ सर। tan थीटा अगर मेरा 0.2 आ गया तो वर्क डन निकाल लेना अब आप। वर्क डन केम आउट टू बी व्हाट, 40,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 प्लस 5 प्लस 0.2। tan थीटा, हाँ राइट। हाँ सर। इनफैक्ट उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, वापस मैं वही गलती कर रहा हूँ, या वर्क डन ही पूछा ना, तो हो गया ना ये। तो W कितना आ जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.2, सो 40,000 बाय 5.2 आ जाएगा। ओके, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है बच्चों, फटाफट रेज हैंड करोगा किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बी पार्ट में। ये स्क्रीनशॉट ले लो महिमा, ले लिया है तो मैसेज कर दो बस बच्चे फटाफट। ओके, काफी टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, आदित्य परब, इसमें भी डाउट है, माइक ऑन करो। सर मुझे अब बी पार्ट में डाउट है सर से। A block of 100 Newton is slowly slid up a smooth inclined plane of inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by person in moving the block through distance 2 meter if driving force is parallel and horizontal. तो क्या दिक्कत आई इसमें? सर नहीं, आंसर थोड़ा अलग आ रहा है सर। क्या आंसर आ रहा है? दोनों केस में सेम ही आंसर आ रहा है। सर मुझे सेकंड केस मैं में बता देता हूँ, 150 आया। ये ट्राइंगल दे रखा है ना, ब्लॉक का वेट हमें कितना दे रखा है, मास m, ठीक है, और हमारे mg की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन, करेक्ट। ये एंगल मुझे 37 डिग्री लग रहा है। ओके, मेरा जो फोर्स है सेकंड बी पार्ट में वो ऐसा लग रहा है, यस सर। ये बी पार्ट है मेरा क्वेश्चन 12 का भी। अब यहाँ पे एंगल ये यहाँ पे कितना आएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ सर। ये एंगल 37 डिग्री, तो यहाँ पे एफ कॉस 37 आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। अभी यहाँ पे क्या है, एम जी साइन 37, यस करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा के ई 0 बिकॉज मूव स्लोली, राइट। यस सर। हाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय एम जी साइन 37 प्लस वर्क डन बाय एफ कॉस 37 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो वर्क Yes. डन बाय एफ कॉस 37 is minus of work done by mg sin 37 minus है ना mg sin 37, अगर ये मेरा h है, वेट आदित्य पर, अब अगर ये मेरा h है, हाँ सर। है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin 37, तो हाइपोटेनस व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन sin 37, तो h बाय sin 37 हाँ सर। cos 180, यस सर। ये कैंसिल, mgh आ जाएगा यस सर। हाँ 100 इंटू वॉट, भाई कर क्या रहा हूँ मैं यार आज, कुछ 120 आंसर है ना, हाँ सर। ये 120 सर। 120 आना चाहिए ना यार, मैंने ये सारे क्वेश्चंस किसी एक बैच में डिस्कस करे हैं। mg, ये तो मेरा 200 आ रहा है, मैंने क्या गलती करी है।
आई थिंक जुलाई वाले बैच में करे मैंने सारे डिस्कस, राइट? या किसी तो बैच में करे थे, टिल 12th करा था, राइट? हाँ सर, आपने हमारे साथ ही जुलाई वाले बैच। हाँ, अरे उस दिन करे थे हमने सारे यार। सर तब आपने लॉज ऑफ मोशन से तो जल्दी से आ गया था आंसर। वही मेरा दिमाग नहीं चल रहा है आज। मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, 37 डिग्री, वर्क डन बाय दिस, और फोर्स हमने यहाँ लगाया पैरेलल टू दिस। तो देखो मैंने जो गलती करी है दिख गई मुझे। यहाँ देखना आदित्य परब, ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो हमें ना एच की वैल्यू 2 मीटर नहीं दे रखी है, हमें डिस्प्लेसमेंट ही 2 दे रखा है, करेक्ट? वो गलती करी है मैंने, दिख गया ना मुझे, वही मैं कहूँ यार। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस की जगह क्या डालूं, या cos 180, राइट? तो ये आ गया mg की जगह डाल देता हूँ 100, sin 37 की जगह 3/5 और s की जगह 2, राइट? तो ये आ गया 120 जूल, करेक्ट है ना? लोअर योर हैंड। शुभम बोलो क्या डाउट है? तो सेकंड W थर्ड लास्ट स्टेप से नहीं समझा। अरे वर्क डन बाय mg sin 37 कितना होगा? mg sin 37 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos 180। क्यों? mg sin 37 इधर लग रहा है, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो एंगल कितना होगा? 180। ये लिखा है बस, राइट? हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया था ना बच्चों? शुभम लोअर योर हैंड प्लीज। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, शुभम इसमें डाउट है 14 में? माइक ऑन करो। हाँ सर। एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार वेइंग 5000 kg फ्रॉम रेस्ट टू दिस। तो एवरेज फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा? v माइनस यू। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों रहेगा वो नहीं समझा बस। एवरेज फोर्स बोला है ना, एवरेज फोर्स मींस आपका जो एक्सेलरेशन उसको कांस्टेंट मान के सॉल्व कर लो, राइट? तो कभी भी एवरेज फोर्स बोलेंगे तो मैं हाँ, तो आप acceleration को एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लो, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। हाँ। तो a इंटू एस कितना आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, हाँ, राइट? yes, sir. तो Yes. फोर्स विच इज Sir. m इंटू a, तो वर्क डन बाय f इज mas। हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर, m मुझे बस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। और नहीं समझ में आ रहा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, तो भी डायरेक्टली आ जाएगा, राइट? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ सर, ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ओके क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष कौन सा, ध्रुव सर कौन सा? 16 में 16 में डाउट है ना? एवरीवन प्लीज लोअर 16 योर, का सी में डाउट है सर। हाँ ठीक है, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। 16 पे डाउट है तो प्लीज लोअर योर हैंड। ध्रुव लोअर योर हैंड। हाँ हर्ष, 16 में क्या दे रखा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept on is kept at rest on an inclined plane of 37 degree, is pulled up by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second, ठीक है? Show that work done by applied force doesn't exceed
40 जूल, ठीक है ना. Find the work done by the force of gravity in that 1 second. If work done by applied force is 40 joule, find the kinetic energy of the block at the instant the force ceases to act. After 1 second पे kinetic energy कितना होगा, g की वैल्यू क्या है. हर्ष, हाँ अब आप बोलो, आप क्या कह रहे थे. सर 16 सम में डाउट है वही. पूरे में डाउट है. हाँ सर. ठीक है. सो हमारा क्वेश्चन 16 ना, हमें क्या दे रखा है, ब्लॉक रेस्ट पर दे रखा है हाँ सर. इनिशियली, है ना. अगर ब्लॉक रेस्ट पर दे रखा है इनिशियली तो हम क्या देख सकते हैं, नीचे फोर्स लगेगा mg sin थीटा, ऊपर फोर्स लगेगा F और ऊपर एक्सेलरेशन. करेक्ट. हाँ सर. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma. तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m g sin थीटा प्लस a आ जाएगा. हाँ. यस और नो, राइट. यस सर. ओके. अब हमें एक सेकंड देना, फोर्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी यार. Force is 20, right? And mass is 2 and time is 1 second. ठीक है. तो सबसे पहली चीज यहां से acceleration, also acceleration is F minus mg sin theta by m. F की वैल्यू कितनी है हर्ष, 20. 2 into 10, theta is 37 degree. Please keep on replying. हर्ष आपने माइक ऑफ कर दिया है. 3/5 by 2. Please raise your hand हर्ष. तो इसको अपन सॉल्व करेंगे. So 20 कॉमन, 1 minus 1 minus 3/5 upon 2. 10 into 0.4. That is 4 meter per second square. हाँ सर. सॉरी सर. Right. अब मेरा S क्या होगा, S is equals to what? ut plus half at square. यस सर. 0 plus half into 4 into 1 का स्क्वायर. तो S कितना आ गया, 2 मीटर आ गया. तो वर्क डन बाय F कितना होगा, वर्क डन बाय F होगा मेरा बच्चे F S cos 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, हाँ सर. है ना. F की वैल्यू कितनी, 20. S कितना, 2 cos 0. सो वर्क डन बाय F कितना आ गया, 40 आ गया. राइट, है ना. 16th का अब हमारा ये आ गया है जो प्रूव करना था A पार्ट, राइट. हाँ सर. B पार्ट, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन 1 सेकंड. तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर मैं देखता हूं, तो वर्क डन बाय mg होगा mg sin थीटा s cos 180, राइट. क्योंकि mg cos थीटा का वर्क डन तो 0 ही है. हाँ. mg कितना लिखूंगा, 2 into 10 into sin theta is 3/5 into 2 into -1. करेक्ट. हाँ सर. तो ये होगा 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 तो -24 आ जाएगा. हाँ. करेक्ट. यस. यही दे रखा आंसर 16th का, राइट. हाँ सर. एक बार बाद में लेना स्क्रीनशॉट, मेरे को बी क्वेश्चन एक बार सी पार्ट रीड करने दो. सी पार्ट में क्या दे रखा है,
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंस। तो अब ये हमारा आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, लिया। ले लिया। हाँ सर। अब मुझे पता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। क्वेश्चन 16 ऑल्सो वर्क डन नेट इज डेल्टा के। तो ये हाँ होगा वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ये हमारा आया था 40 प्लस ये -24 के ई फाइनल माइनस 0। सो के ई फाइनल की वैल्यू आ गई मेरी 16। हाँ सर। सॉर्टेड है। हाँ समझा, थैंक यू सर। गौतम बोलो। आकर्षित बोलो। सर पहले मुझे गौतम, में डाउट है, पहले गलती से गौतम राइज बोलो। हैंड हैं हुआ सॉरी सर, गलती से रेज हैंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। में डाउट है। लोअर योर हैंड। आकर्षित बोलो। सर मुझे वर्क डन तो 40 जूल आ गया, लेकिन सर तो क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रूफ करना है कि 40 जूल से ज्यादा नहीं हो सकता, वो कैसे करेंगे सर? अरे वो तो बता दिया ना, 40 आ गया 1 सेकंड तक, जस्ट बिफोर 1 सेकंड 40 से कम आएगा। यस सर। तो बस यही बोला है उन्होंने। ओके सर। ओके, यस। लोअर योर हैंड। गौतम क्वेश्चन 17 डिस्कस करना चाहते हो आप? क्वेश्चन 17 में क्या दे रखा है? सर एक क्वेश्चन सेकंड होल्ड 17। करना, एक सेकंड होल्ड करना, तो चार्जिंग पे लगा। 17 में क्या दे रखा है यश? अ ब्लॉक सर ऑफ सी मास, पार्ट में डाउट है बस। अरे ठीक है कोई बात नहीं। A block of mass 2 kg is pushed down on an inclined plane of inclination 37 degree with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. It's found that block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. ठीक है? If the block starts from rest, find the work done by the applied force in first second, by the weight of the block in first second, frictional force acting on the block in the first second. ठीक है? हाँ ध्रुव कुछ बोलना है आपको, मैंने परमिशन दिया है। सर सी पार्ट में डाउट है, फ्रिक्शन बाकी का 20 न्यूटन वाला फोर्स क्यों नहीं कंसीडर किया? एक मिनट, सी में डाउट है ना? यश आपको कौन से में डाउट है? सी में। सी में। अब इस पुश डाउन ऑन एन इंक्लाइन फोर्स 20 दे रखा है, तो एक चीज हाँ, देखो सर। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं अपन। यस सर। नीचे लगेगा 2g F- sin 37, हाँ सर। एक्सेलरेशन 20 into 3/5 12, यस सर। और नीचे क्या लगेगा 20 जो एफ की वैल्यू है, हाँ सर। और पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन। यस सर। एक्सेलरेशन कितना आएगा 12 10 plus 20 minus f by m, so 10 is equals to what? 32 minus f by 2। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से? हाँ सर। 32 minus 20 12 आ गया, करेक्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आ चुका है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? एफ एस कॉस 180 होगा। एस की वैल्यू निकाल ली आपने? एस निकाल दो यहाँ पे। हाँ सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर एस। तो यहाँ से एस कितना आ गया 5 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे, सॉरी। हाँ सर दिख गया मुझे, मैंने क्या गलती किया था सर। वो फ्रिक्शन निकालते समय मैंने वो 2g sin 37 -12 इंटू 5, सो -60 आ जाएगा। दैट्स द आंसर। ध्रुव समझ में आ गया? हाँ सर, सेम मिस्टेक था। हाँ वो तो आप दोनों साथ में पढ़ाई करते हो। क्वेश्चन नंबर 18, लोअर योर हैंड दुबे जी। क्वेश्चन नंबर 18,
मैं सिर्फ बुकलेट और एचसीवी कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आई थिंक 18 तक हो गया है, सबका सॉर्टेड है ना। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। शुभम बोलो। तो सॉरी, मैं वो थोड़ा लैग हो गया था सर। 18 में है सर, मुझे डाउट नहीं समझा। 250 kg block slides on rough horizontal table. Find the work done by friction in bringing the block to rest if it is initially moving with 40 centimeter per second. Yeah, work done by friction equals to change in kinetic energy. हाँ सर। Dude, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, फाइनल 0 होगी, तो कर दो हाफ m ओके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हो गया सॉल्व। और अगर एक बार वर्क डन आ गया, मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू पता ही है, म्यू एन होगी, तो वर्क डन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यस और नो। म्यू एन इंटू एस माइनस म्यू एन इंटू एस इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके अच्छा बच्चों, अब बुकलेट स्टार्ट करते हैं। बुकलेट स्टार्ट करने से पहले जस्ट 1 मिनट वेट करना। 1 मिनट के लिए है ना, आई एम मूविंग आउट ऑफ माई पोजिशन, एंड फिर उसके बाद अपन है ना स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको बताऊंगा वंस आई एम बैक, ठीक है। आई एम मूविंग आउट ऑफ माई चेयर फॉर 2 मिनट्स प्लीज। ओके बच्चों, आई एम बैक। हाँ बच्चों, फैज लेक्चर के एंड में पूछना है यार ये सारी चीजें। मैंने क्या क्या दिया था होमवर्क में, एक बार कोई बताएगा? हाँ कर्षित बोल दो आप। सर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 आगे। 7 to 11, 1 to 5, 7 to 11, 15 to 18 and 24. 15 to 18 and 24। Yes sir. ठीक है, थैंक यू, है ना। ओके, आई एम कॉलिंग आउट दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक सेकंड में इसके आंसर्स निकाल लेता हूं ताकि आपको इसमें भी डाउट है। ध्रुव बोलो भाई, ध्रुव क्या डाउट है? सर मुझे आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आंसर? वर्क डन क्या होगा? एफ डी एक्स होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपने किया है इंटीग्रेशन? हाँ सर, हाँ। गलती समझ में आ गई? नहीं, यस सर, यस सर। नहीं सर। कर लोगे अब? तो इंटीग्रेशन आएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और लिमिट डाल देना 0 to 5। हो गया सॉल्व? यस सर, यस सर, थैंक यू सर।
135 आ जाएगा आई गेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3. Question number 4. हाँ भाई शुभम जी. यस. हाँ सर मुझे ये नहीं आया. शर्म नहीं आ रही क्वेश्चन पूछते हुए? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होगा ना. सपने में भी कोई बोले तो डॉट प्रोडक्ट कराते कितना होगा? 5 into 10 50 minus 10 into -3 plus 30 6 into हाँ 20 120 आ गया आंसर 200. हाँ क्वेश्चन सर. 4 का ए पार्ट सॉर्टेड. यस सर. Okay, next is question number 5. बहुत सारे बच्चों को डाउट है. किसी नए बच्चे के साथ डिस्कस करूंगा. ये सब तो कॉमन है. आकर्षित मन संकेत चलो ओपन करते हैं. Yes, sir. A chain is held on a frictionless table with 1/3 of its length hanging over the table. If chain has length L and mass M, how much work is done? Is required to pull the hanging part back on the table. आंसर ये हो गया सॉल्व. कैसे है सर? आंखें बंद करो और आना चाहिए. क्लास एग्जाम्पल कराया हुआ है आप लोगों को. इनिशियली क्या है बच्चे? लोअर योर हैंड्स एवरीवन. ध्रुव एंड एवरीवन. ये हमारी टेबल है. यस सर. ठीक है. इनिशियली ये L/3 लटका हुआ है. ठीक है. यस. अब ये हमारा इनिशियल है. ठीक. अब अगर ये मेरा इनिशियल है, फाइनली मुझे क्या चाहिए? फाइनल मुझे चाहिए. आई डोंट हैव द स्पेस. मुझे एक बुकलेट क्रिएट कर लेनी चाहिए. सॉरी. WEP exercise 1 solutions. ये दे रखा है राइट. अब इसमें संकेत मेरा इनिशियल सिनेरियो है, मेरा बीच वाला सिनेरियो है और मेरा फाइनल सिनेरियो है. देखना संकेत. माइक, अरे यार माइक ऑफ कर लिया. कोई और जो डिस्कस करना चाहता है माइक ऑन कर लो. रेज हैंड कर लो मतलब पहले. मनस आप माइक ऑन रखना. ठीक है. तो मनस इनिशियली L/3 होगा राइट. इज नॉट ऑडिबल. हर्ष माइक ऑन करो. यस सर. है ना. फाइनली हम ये इनिशियल सिनेरियो है. यस. ये मेरा फाइनल सिनेरियो. देखना फाइनल में क्या होगा. हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा. यस सर. ये लेंथ L हो जाएगा. यहाँ पे हमारा ये लेंथ 2L/3 था. करेक्ट. यस सर. अब बीच वाले सिनेरियो में है ना. बीच वाले सिनेरियो में हमारा क्या होगा? कुछ x लेंथ लटका हुआ होगा. यस सर. ये लेंथ हो गया मेरा x. ठीक है. अब मेरा यहाँ पे समझने के लिए
ये यहाँ जो एलिमेंट ऐड होता जा रहा है ये एलिमेंट dx लेंथ का होगा। यस सर। ठीक है, अब जो वो कर्व पे वो वाला ना सर? हाँ ऊपर, अच्छा ठीक है, dx 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 ऐड करते जाओगे तो ऊपर आ जाएगा पूरा। यस सर। अब dx 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 ऐड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा। अब हमारी जो लेंथ है वो कितनी x दे रखी है? सर लेंथ L नहीं नहीं, जो लड़की भी वो लेंथ है वो x दे रखी है। सर। हाँ सर। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट यस सर। इनटू व्हाट? आपका क्या कहते हैं, मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय जितना भी उसको शिफ्ट करना है। करेक्ट? यस सर। डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, जो एलिमेंट मैंने वहां लिया है ऐसा ही एक एलिमेंट अगर मैं सेंटर पे लूं, ये dx, राइट? और मैं एक चीज देख सकता हूं, इसको पूरा लिखने के लिए देखते जाना। ये मेरा x/2 है, सॉरी x है, तो मेरा जो नीचे वाला एलिमेंट होगा ये x/2 होगा। यस सर। ठीक है, इस एलिमेंट को ऊपर ले जाऊंगा तो पूरा सेंटर ऑफ मास, यहाँ बेसिकली मैंने क्या लिख दिया? सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेफ्ट चेन at any time t, करेक्ट? यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, है ना, मास ऑफ dx g, है ना, x/2 cos 180, यस सर। है ना। सेंटर ऑफ मास इज टू बी लिफ्टेड बाय x/2, करेक्ट? सर ये तो यूनिफॉर्म अगर ये है तो यूनिफॉर्म ही होगा। सर यूनिफॉर्म चेन है तो सेंटर ऑफ मास लेने की क्यों जरूरत है? यूनिफॉर्म है तो बहुत इजी है ना, सेंटर ऑफ मास पे ही रहेगा पूरा का पूरा मास। यस सर। तो मिलने तो बहुत डायरेक्टली हो जाएगा, राइट? हाँ ओके सर। इसके दो मेथड हैं, एक ये मेथड बता रहा हूँ, एक मैं ऑलरेडी क्लास में जो कराया था वो भी दिखा दूंगा। यस शैलत बोलो। सर इसका सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई मेथड नहीं है? बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अलावा भी बता रहा हूँ, जो मैंने क्लास में बताया था वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, पहले सेंटर ऑफ मास वाला बता दूं यार, रैंडमली हाथ मत करो। हाँ जस्ट बोलो। सर कैन यू शो द एनर्जी वाला? हेलो सर। हाँ बोलो। पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया ही नहीं, आपके बैच में पढ़ाया क्या? नहीं सर, लेकिन मुझे ये मेथड थोड़ा मतलब नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं उसके अलावा दो मेथड डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल के लेक्चर में मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको मैं दोबारा ये बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं आता, आपको रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। तो वहां पे आप मैंने वो ट्राई किया रेफरेंस लाइन, वही कह रहा हूँ ना, आप गलतियां करते हो बच्चे, आप गलती करते हो, मुझे पता है ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एनीवेज, यश दुबे कुछ बोलना है? सर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं सर? वो जो एंड पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना चाहिए ना यार। हमारा जो मास है वो कहाँ पे रखा रहेगा? सेंटर पे रखा रहेगा क्या? मतलब सर कंसंट्रेटेड रहेगा सेंटर पे पूरे उसके। हाँ, तो पूरी बॉडी पे डिवाइड होगा। हाँ करेक्ट। सर। अगर पूरी बॉडी पे डिवाइड होगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ जो मास है हमारा, वो हम जो बॉडी की लेंथ है, ठीक है, उसकी हाफ लेंथ पे रखा हुआ है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम वहां रखते हैं, या ये मेथड हटा ही दूं, आपको जो क्लास वाला बताया वही बता दूं। हर्ष बोलो। दुबे जी आप तो मना ही करने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है। सर मतलब सेंटर ऑफ मास से ही डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, क्योंकि पूरा मास उधर सिचुएटेड है ऐसा। हाँ ओके ठीक है। हाँ सर। है ना सर लेकिन आपने ये तीन बोलो सिचुएशन क्यों कंसीडर किए?
फिर आपको सिर्फ अरे ये समझाने के लिए भाई, ओके सर। हाँ मजे ले रहे हो क्या? नहीं सर। समझाने के लिए करिए ना, तो हाँ सर। ठीक है। ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा आपको? सर समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा ना, तो अपन दूसरे मेथड से कर सकते हैं। सर ये वाला भी बता ही दो ना सर, क्योंकि कभी दूसरे ये टाइप के आगे तो थोड़ा वही अंडरस्टैंड। ये मैं पहला मेथड ये बता देता हूँ और फिर दूसरा बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। दोनों बता दूंगा मैं। मास ऑफ dx लिख दो डायरेक्टली, m by l m by into l dx, dx। यस सर। g x by 2 with a negative sign यस सर। का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस एम जी यस सर। बाय 2l x स्क्वायर बाय 2, करेक्ट? यस और सर। x की इनिशियल वैल्यू कितनी है? l बाय 3, और x की फाइनल वैल्यू कितनी है? 0। 0। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन बताई थी। तो अगर अपन इसको देखेंगे तो माइनस एम जी बाय 2l 0 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 9। यस सर। एक राइट। मिनट, आया? हाँ सर। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, बस मैं वो देखना चाह रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट तो पूरा ही होगा ना, एलिमेंट तो हमारा पूरा नीचे से ऊपर तक लिफ्ट हो सकता है ना, वही गड़बड़ करी है। तो ये आएगा यस सर। राइट, एलिमेंट तो नीचे से ऊपर तक, तो ये आ जाएगा एम जी एल बाय 18, करेक्ट? यस सर। अब ये जो मेथड है ना, ये आपको परेशान करेगा, तो अपन तो जो हमने पढ़ रखा है हम उसके बारे में बात करते हैं। बोलो सर आपके मेथड से किया था, मुझे लिमिट्स डालने नहीं आया, मतलब लिमिट्स कोई कहाँ से बात, मेरे मेथड से बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है? सर पर ये लिमिट्स कहाँ से डाला ये भी बता दो ना। l/3 से 0 क्यों? यार इनिशियली x कितना है? इनिशियली x l/3 है, हाँ है ना, और फाइनली x कितना है? फाइनली अच्छा पूरा ऊपर चले जाएगा इसलिए 0। हाँ ठीक है, अच्छा ओके तो समझा सर, थैंक यू। है ना? अब मैं इसको यहीं से हटा रहा हूँ और मैं मेरा वाला मेथड ही बता रहा हूँ, नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी। आदित्य पर अब कुछ बोलना है? हाँ सर, वो लास्ट के मेथड में था पर आपने अभी लिखा। छोड़ दो, वो लास्ट का मेथड छोड़ दो, क्योंकि वो मुझे पता है यार, एनर्जी कल के लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा। मैं सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट हटा ही रहा हूँ, मुझे पता है कि वो फालतू परेशान ही करने वाला है अभी, और 50 डाउट क्रिएट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं आदित्य पर अब, है ना? माइक ऑन ही रखना, हर्ष आप भी माइक ऑन ही रखना। हम यहाँ पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, राइट? ये लेंथ मैंने एक्स कंसिडर किया है, राइट? यस सर। अब है ना, इट इज स्लोली लिफ्टेड, करेक्ट? यस सर। which implies v is equals to 0 at all times, which implies ke final is equals to 0 is equals to ke initial, यस right? यस सर। implying delta ke is equal to 0. हाँ सर ये अभी स्टेप सर नहीं समझा। अरे भाई उठा रहे ना इसको, धीरे धीरे उठा रहे, हाँ सर, हाँ हाँ तो समझा धीरे, समझा। है ना? तो ये लाइन लिख दी। अब मुझे पता है as work done net is equals to delta k, वर्क डन नेट कितना होगा? वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा के। यस सर। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एम जी, करेक्ट? यस सर। अब वर्क डन बाय एम जी कितना होगा? तो वर्क डन बाय एम जी के लिए दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाय एम एक्स जी, जो एक्स का है, राइट? यस है ना? अब ये होगा, तो पहली चीज mx will be equal to what? m by l into x, correct? यस सर।
अब ये m by l into x है, अब वर्क सर डन बाय, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही हो जाएगा ना पर इसमें, तो फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी 0 हुआ है डज नॉट मीन एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? हाईएस्ट पॉइंट पे जब वर्टिकल में थ्रो करता हूं तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है क्या? नो 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 सर, बराबर है। है ना? हाँ तो सर। वो वहां पे आप फंस जाओगे। यश शलत बोलना है कुछ? रीजन किया है बच्चे आपने? ओके, अब तो वर्क डन बाय mxg will be equal to what? mgx by l, sorry, Harsh, Yes please sir. keep on replying. Yes sir. mx by l into g, Yes sir. है ना? डिस्प्लेस कितना हो रहा है? dx एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, Yes sir. cos 180, cos Yes sir. 180 क्यों? ये लग रहा है इसका डायरेक्शन ये नीचे है, उसका ऊपर है, सॉरी mg है ना? नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है सर। ठीक है, तो अब हम क्या देख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन mxg is integration of mg by l x square, sorry, x dx with a negative sign, Yes sir. minus mg l x square by 2, From 0 correct? to l by 3. L by 3 to 0. Yes From sir. l by 3 to To 0. 0, Yes sir. correct? Yes sir. कितना का? minus mg by l, Into L square by 18. 0 square minus l square by 9, कितना है? mgl by 18. by 18, correct? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. बोलो दुबे जी। सर जब आपने यहाँ पे m by l into x लिया तो आपने x का वैल्यू l/3 डाल के वो इसका मास क्यों नहीं फाइंड कर लिया सर? आपने वो x को ऐसे ही क्यों रहने दिया? फिर उसको भैया इंटीग्रेशन। वेरिएबल है x, कैसी बातें करते हो? वैल्यू डाल दूंगा तो हमेशा x की वैल्यू l/3 है क्या? x तो वेरिएबल है ना। तो हम तो जो यस सर, लटके का हाँ मार्क्स है उसकी बात करेंगे ना, राइट? हाँ यस सर समझ गया। क्लियर है बच्चों? अरे ध्रुव बोलो। हेलो सर। हम्म, सर मैंने F इज इक्वल टू एम एक्स जी ऐसे लिख लिया और फिर मतलब मास निकाल लिया x पार्ट का, आपने जैसे मेथड है, और फिर वर्क को इंटीग्रेट कर लिया। हाँ सही, एक ही बात है। शुभम बोलो। तो मुझे वो नहीं समझा सर, ये बीच वाला डायग्राम का एक बार वो वापस समझा दो ना प्लीज सर। क्या चीज नहीं समझा? कंफ्यूजन हो रहा है सर ये बीच वाले में। तो अरे भाई इसका कंफ्यूजन तो ये diagram- होता है ना कि कुछ समझ में आता है आपको, मेरे हिसाब से कुछ समझ ही नहीं आया। बेसिकली हम इसको उठाएंगे चेन को, हाँ सर तो पता किसी है। इंस्टेंस पे x लेंथ लटका हुआ होगा हाँ सर। और ऊपर क्या ऐड होता जा रहा होगा? dx एलिमेंट ऐड होता जा रहा होगा, हाँ सर क्योंकि वो लेंथ ऊपर जा रहा है। करेक्ट? है। तो हाँ f सर। की वैल्यू, या तो जो मैंने किया मेथड, मैंने क्या किया, दोनों का वर्क डन, f का वर्क डन प्लस mg का वर्क डन मिला के 0 होना चाहिए। हाँ तो वर्क डन में mg हाँ निकाल लो, राइट? हाँ समझा? वर्क डन में mg क्या होगा? जो बचा हुआ मास है वो लटका हुआ है, तो उसका मास कितना है? m by l into x, यस सर। राइट? हाँ, lower your hand. I will send this, don't worry. Lower your hand, Shubham. Question number 7. दुबे जी बोलो। हाँ सर 7 में नहीं आया। एक बॉटल ढूंढो, बॉटल में कूद जाओ। क्या पढ़ा है आपको? स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंडेंट होता है? लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, k1 l1 इक्वल्स टू k2 l2। हाँ सर। तो फिर k2 l2 क्या दे रखा है हमें? वन पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर। यस सर। k1 l, ठीक है,
is equals Yes, to sir. what? K2 Yes, sir. 2L, correct? Yes, sir. तो हो जाएगा सॉल्व। क्या दे हम्म, रखा है आंसर 7th का? बी ऑप्शन दे रखा है। Yes, sir. यार, आपको 2-3 चीजें बता रखी है मैंने, है ना। लेंथ KL इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट, करेक्ट, Yes, sir. है ना। मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू व्हाट? L, करेक्ट। हाँ सर। L1 L2 की वैल्यू 2L1 ले ली, इज इक्वल टू L, Yes, sir. तो L1 कितना आ गया? L/3 आ गया। तो दिस इंप्लाइज 2L1 कितना आ गया, या L2 कितना आ गया? L2 कितना आ गया? 2L/3, L by 12/3. right? Now KL is equals to what? K2L2. So KL किसके इक्वल आ जाएगा? K2 into what? 2L/3. So यहाँ से K2 की वैल्यू आ गई 3K/2। आंसर कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन। समझा? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। शुभम क्या, सॉरी, यश Yes, चमका sir. क्या? समझा। हाँ सर समझा। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक ये हमारा क्लास एग्जाम्पल है, फिर भी डाउट है। 8 में डाउट है क्या? पूछ लो यार, अभी भी है तो। वैसे नोट्स में करा हुआ सॉल्व है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। हो गया? ओके। अरे यार, ये वेट करते रहते दूसरे बच्चों का। सर 9 हो गया, लेकिन सर F into V से होगा क्या सर 9? मीन पावर पूछा है, F इंटू वी से नहीं होगा। तो फिर ओके कैसे हो सर। गया आपसे? जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि होगा क्या, तो हुआ कैसे? सर बेवकूफ मैंने बना रहे हो क्या मुझे? वर्क डन अपॉन टाइम से किया सर। हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम से आएगा। मीन पावर एवरेज पावर है, एवरेज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। गौतम ओके बोलो। सर। अच्छा सर, तो वही डाउट था पर वो ट्राई वर्क एवरेज सर। पावर तो में क्या? FV से क्यों एक नहीं एक होता एक सर? करके। गौतम आपको क्लियर है? हाँ सर, नहीं आया तो फिर वापस पूछ लूंगा बाद में। ओके, नहीं तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ ना, अगर ऐसा है सर तो। गलती थी। हाँ ठीक है सर। हाँ, करूँ क्लियर? हाँ सर। ओके। देखो, हाँ ठीक है, आपका हो गया ना। अब यार ये बार बार रेज हैंड लोअर हैंड कर रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, यश दुबे आप बोलो क्या चाहिए? हाँ सर, FV cos थीटा से क्यों नहीं होगा वो आप बता सकते हो एक बार? क्योंकि v उस इंस्टेंस की वेलोसिटी ना, हाँ सर। तो वो तो हाँ इंस्टेंटेनियस है ना। अगर आप एवरेज लिखोगे तब आएगा। एवरेज पूछा है ना, हाँ। राइट? यस सर। ओके। शुभम बोलो। नहीं सर, क्लियर हो गया, यश की तरह ही था डाउट। ओके, है ना। अब मीन पावर पूछा है गौतम। हाँ सर। मोशन कौन सा हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। हाँ सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में द ओनली फोर्स इज व्हाट? mg। हाँ। कौन से डायरेक्शन में लगेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। हाँ सर। नहीं पार्टिकल, नहीं। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन ना, वर्टिकली हाँ। डाउन। हाँ सर। पार्टिकल उठा और नीचे आ गया, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? जीरो। SY 0 हो गया। हाँ। तो वर्क डन कितना आ गया? जीरो। 0। तो हमारा पावर एवरेज कितना आ गया? वर्क अपॉन 0। टाइम तो फिर जीरो। हाँ सर, समझो। चमका? थैंक यू सर। हाँ। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 10। जश माइक ऑन करो बच्चे। कैन यू स्विच ऑन योर माइक जश? यस सर। हाँ, 10th में डाउट है बच्चे? हाँ सर। A particle moves in straight line with retardation proportional to displacement. तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं -kx
राइट, और माइनस के एक्स परेशान कर रहा है तो माइनस पी एक्स लिख देता हूं। जस्ट प्लीज माइक ऑन रखना पड़ेगा आपको अगर डिस्कस करना है तो। आपने माइक ऑफ कर दिया है शायद। यस सर। राइट, तो अब मेरा क्या पूछा उन्होंने, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो मेरा फोर्स कितना आएगा बच्चे, माइनस एम पी एक्स आ जाएगा, करेक्ट। तो मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? फोर्स एम इंटू ए होता है फोर्स, यस सर है ना। तो माइनस एम पी एक्स आ गया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। यस सर। सो दैट इज इंटीग्रेशन माइनस एम पी एक्स डी एक्स। यस सर। तो वर्क डन आ जाएगा मेरा माइनस एम पी एक्स स्क्वायर बाय 2, that is equals to delta k. Yes. So this implies delta k is what, proportional to x square. Yes. आंसर क्या बी ऑप्शन दे रखा है? Yes sir. That's the answer. Thank you sir. स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें डाउट है? आदित्य परब माइक ऑन करो, बाकी बच्चे प्लीज लोअर योर हैंड। यस सर। मास दे रखा है, एक्स की पोजीशन दे रखी है, वर्क डन बाय फोर्स पूछा है इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। यार लड़के, अब तो होना चाहिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, d2x by dt स्क्वायर आएगा। सर हाँ ये सर डिफरेंशिएट किया मैंने, है ना, रुक जाओ मैं बता देता हूँ। 64 आंसर आ रहा है सर। v मेरा कितना आएगा, dx by dt सर t है ना, t स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2t राइट। अब मेरा dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा मेरा t स्क्वायर dt। हाँ सर। यहां से यस सर। हाँ, तो फोर्स होता है मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 kg इंटू 2t, 4t स्क्वायर हो गया। वर्क डन होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 4t स्क्वायर, और dx की जगह क्या डालूंगा, सर t स्क्वायर dt। सर 4t स्क्वायर के साथ 4t आना चाहिए सर। 4t सॉरी 4t करेक्ट। यस सर। तो इसका कितना आ जाएगा, 4t क्यूब dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t रेज़ टू पावर 4/4। यस सर। हाँ, 0 to 2 करेक्ट। यस सर। हाँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया कितना, 16। यस सर। हाँ समझा। 11th का सी ऑप्शन ही है आंसर। लोअर योर हैंड। जश आपका मैं कर देता हूँ। सर और एक डाउट था सर। बोलो। सर 10th क्वेश्चन में, मतलब 9th क्वेश्चन में डाउट था सर। बेशर्म आदमी हो यार, तो उस समय क्यों नहीं पूछते हो, गलत बात है यार, नॉट राइट। नहीं सर, मतलब सर यू कीप ऑन वेटिंग फॉर समवन एल्स। हाँ चलो बोलो। सर अगर हम लोग, आपने जैसे इधर y एक्सिस से लिया, हम लोग x एक्सिस पे ले सकते हैं ना सर? उसमें क्या दिक्कत है, एंगल अल्फा ले लेना, बट अल्फा की वैल्यू फिर इनिशियल लिमिट आपकी होगी 90 डिग्री। हाँ पर सर मतलब अगर वर्क पावर थे, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सर स्पीड सेम है ना, 0 ही आ रहा है आंसर। तो आई थिंक सी ऑप्शन है, शायद मैंने कराया हुआ है ना क्लास में। 9th का डी, हाँ मतलब डी ऑप्शन है। हाँ सर। अच्छा आप मुझसे लेक्चर के एंड में डिस्कस करना, ठीक है। ये मेरा क्लास एग्जांपल है। मैं सबका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, लेक्चर के एंड में आप मुझसे डिस्कस कर लेना, क्योंकि मेरा 12:15 से एक और लेक्चर है वैसे तो, ठीक है। इसको थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15 to 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुव। Yes sir. A cord is used to
lower vertically a block of mass m, a distance d, at a constant downward acceleration of g by 4. ठीक है, तो then work done by the chord on the block is. अच्छा, FBD बनाया आपने इसका? सर मतलब समझा नहीं क्वेश्चन। कॉर्ड मतलब समझते हो स्ट्रिंग? सर हाँ। स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को टाई कर दिया। यस सर। टाई करने के बाद क्या किया? उसको नीचे कर रहे हैं। सर इधर ही समझा दो ना सर, ज्यादा टाइम पास, एक ही डाउट है। हाँ एक डाउट है, आपकी बात समझ गया मैं, बट वहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तुम्हें ये ब्लॉक है राइट? हाँ। यहाँ पे हमने इसको टी से खींच रहे हैं राइट? हाँ। ये इनिशियल सिनेरियो है। हम्म। और फाइनली ये बीच में m, ये लेंथ हमारा x है, और यहाँ पे हमारा t डैश आएगा। और फाइनली मेरा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट लटक गया है पूरा। ये लेंथ कितना है? l by 4। अच्छा d सॉरी राइट? हाँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी? 0। या x की वैल्यू कितनी? d। ये मेरा फाइनल सिनेरियो हो गया, करेक्ट? यस सर। क्या टेंशन मेरा वेरिएबल है? बिल्कुल है। यस सर। है ना? यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है g by 4। हाँ कांस्टेंट राइट। अब अगर मैं FBD बनाऊंगा तो नीचे लगेगा एक सेकंड, a chord is used to lower this। कॉर्ड का मास तो नहीं दे रखा ना? नहीं, तो नीचे क्या लगेगा बच्चे? माइक ऑफ कर लिया क्या ध्रुव? नहीं है सर। है ना? mg, ऊपर t डैश। प्लीज रिप्लाई। हाँ सर। और नीचे क्या है? एक्सेलरेशन आ गया। हाँ राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। यस। तो t डैश की वैल्यू कितनी होगी? m g माइनस a, m g माइनस g by 4। यस सर। t डैश कितना आ गया? 3 mg by 4। हाँ। तो वर्क डन बाय t डैश कितना आ जाएगा? 3 mg by सॉरी t डैश d cos 180। सर 3 mg by 4 हाँ d सर। with a negative sign। यस सर। दुबे जी अगर समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। सर 16 में भी डाउट है। अभी लोअर करो अपना। सर टी टेंशन आपने वेरिएबल कैसे बताया सर? नहीं वेरिएबल नहीं है, मैं नहीं चेक है कर ना लिया, सर? वेरिएबल नहीं है। हाँ सर, मैंने मतलब विदाउट अरे वो वेरिएबल। 3 mg by 4 आ गया ना, या कांस्टेंट आ गया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चे। हाँ ध्रुव, माइक ऑन करो। पहले तो आप गाली खाओगे मुझसे। ध्रुव, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। नहीं आ रही बच्चे आपकी आवाज। ये ध्रुव 540, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ तो दूसरे ध्रुव, आपके यहाँ इंटरनेट की दिक्कत है। आपको शर्म नहीं आ रही है क्वेश्चन पूछते हुए? क्लास एग्जाम्पल नहीं है ये? सर ये मतलब मैंने को थोड़ा थोड़ा समझा। क्या थोड़ा थोड़ा समझा? कुछ नहीं समझा। या तो फिजिक्स में समझ में आता है या नहीं आता। थोड़ा का क्या मतलब होता है? हाउ डू यू डिफाइन थोड़ा? +4 की जगह +1 मिलेगा आपको, ऐसा? सॉरी सर। अरे यार सॉरी वाला पॉइंट नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाहते हैं। फोर्स टेंजेंशियल है। फोर्स अगर टेंजेंशियल होता है तो ये कौन सा है एग्जाम्पल? केस 2 राइट। केस 2 में क्या आता है?
वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, एफ ds cos 0, हाँ राइट? तो yes f इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ये ds क्या होगा हमारा, पाथ लेंथ होगा। हाँ तो कितना आएगा, f इंटू पाई r बाय 2। yes sir नोट्स का 5वां 6वां पेज निकाले ना, वहीं पे समझाया भाई। पाई बाय 2 मैंने वाला सेमी पार्ट नहीं समझा। अभी समझा, हाँ सर समझ गया। पाथ लेंथ ये मैंने सेमी सर्कल के लिए कराया था। लोअर योर हैंड अगर समझ में आ गया तो, किसी को डाउट है तो रेज हैंड करना बच्चे। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, okay, I cannot see any hands. Next is question number 24. Siley, yes बच्चे, can you switch on your mic? Yes, sir. A mass of 2 kg falls from a height of 40 centimeter on a spring of force constant this, the spring is compressed by. तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपने गलती कहाँ करी होगी। अपन इसका FBD बना देते, इनिशियल FBD। ये 2 Sir, kg, can I tell what I did? एक सेकंड रुक जाओ, बताओ बच्चे आप क्या कहना चाह रहे हो। So I did that changing kinetic energy will be the total net work done. और So- उसमें आपने जो गलती करी है ना, मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती करी है। ये लेंथ कितना है? 2 meters. नहीं 2 plus बच्चे, x while it will compress. So 40 centimeter हाँ। plus. 40 सेंटीमीटर है, करेक्ट। Yes. अब जब ये गिरेगा, है ना, जब ये गिरेगा तो सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे होगा ब्लॉक Yes. 2 kg, कितना कंप्रेस हुआ x से, Yes. यहाँ पे u कितना था 0, यहाँ v कितना है 0, Yes. वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा की, Yes. वर्क डन नेट में वर्क डन बाय mg का वर्क डन गलत लिखा है आपने, इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। Yes. तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, Yes. करेक्ट। वर्क डन बाय mg कितना होगा, mg 0.4 प्लस x, आपने 0.4 लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं x लिया था। माइनस, है ना, हाफ k x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, Yes. करेक्ट। x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर ना, तो उल्टा लिखूंगा ना, 0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, करेक्ट। तो अब तो आना चाहिए आंसर, mg 0.4 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट, हाफ k x स्क्वायर, करेक्ट। Yes. तो अब अभी नहीं आ रहा आंसर। हाँ सर अभी आ जाएगा। आपने क्या गलती करी थी? सर एक्चुअली मैंने ये किया कि when it will miss touch the spring at that time I found the velocity and then I just did mg of that x plus work done by the spring. बट आपने फिर वहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 लिख दिया, व्हिच इज नॉट। No, changing kinetic won't be 0 now. हाँ, तो फिर तो आना चाहिए आंसर उससे भी। Maybe a calculation error. ओके फाइन, लोअर योर हैंड। महिमा इसको सॉल्व करना है क्या आगे? जने माइक ऑन करो एक बार। नहीं सर समझ गया। सर मैंने एक अलग मेथड ओके मैंने फोर्स को इक्वेट कर लिया। फोर्स वुड बी 2 into 9.8। गलत है, सर वेरिएबल फोर्स है। आपको पता है कि जब स्प्रिंग पे टच हो जाएगा जने, उसके बाद फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, mg माइनस kx हो जाएगा। ओके समझी बात?
तो इसमें इस जगह है ना, इसीलिए मैंने कहा था दो मेथड से कर सकते हैं हम, लॉज ऑफ मोशन, बट लॉज ऑफ मोशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाते हैं जहां पे भी स्प्रिंग फोर्स होती है, तो हम वो फैक्टर मिस कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं। ओके राइट है ना। जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है रेज हैंड कर दो, पुराना क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। है ना इधर शुभम? डेल्टा, हाँ बोलो। सॉरी सर इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे आया? जब ड्रॉप किया तो भी 0 है सर, मतलब समझा नहीं। जब पार्टिकल को ड्रॉप किया, ड्रॉप, तो उसकी हाँ इनिशियल सर, वेलोसिटी कितनी? हाँ 0 है। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी 0, नहीं तो और नीचे जाती। यस सर, हाँ। एंड सर समझा? मैं, हाँ एंड सर मैंने किया कि एफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो फिर मैंने एफ स्प्रिंग को वो 2 into 9.8 ऐसा किया, तो वो रॉन्ग हो गया ना क्यों? सर? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो वेरिएबल होगा ना एफ स्प्रिंग इसके, हाँ, मतलब और एस स्प्रिंग को आप है ना mg के इक्वेट नहीं कर सकते हो। हाँ यस सर। एक्सेलरेशन होगा क्या? तभी तो एट हाँ एक्सट्रीम पोजीशन अगर वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, तो वो रुक ही जाएगा ना, बट वैसा हाँ तो ये, होता नहीं है। हाँ यस सर, इसीलिए यस सर, वर्क एनर्जी थ्योरम बताया मैंने, राइट? हाँ यस सर। एंड सर 9th क्वेश्चन में एक डाउट था सर उसमें। डूब के मर जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको धो नहीं दूंगा आके, सर, मैं मुंबई की सर टिकट मतलब कराऊंगा, 2-4 लोगों तो धोकर जाऊंगा। दिस इज नॉट राइट, आप मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, सर पता है? एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे क्या एमजी के साथ? गलत उसका बात वर्क है। उसका वर्क डन करते हैं, अभी रुक जाओ, अभी 9th में एक और बच्चे को, आदित्य परब को भी डाउट था, दोनों रुक जाओ अभी, ठीक है? करते 18th हैं। में था मुझे। 18th में 2-3 बच्चों को डाउट है। गौतम, ये गलत बात है, जब मैं पूछ रहा हूँ ना, प्लीज डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स। आईआईटी में आपको जाना है, आप लोग क्या वेट करते हो कि 4-5 बच्चे तो हैं ही जो पूछेंगे डाउट। भाविक कुछ बोलना है बच्चे? सर आपने बोला था ना कि सर्कुलर मोशन का वो रिकॉर्डिंग देख के सॉल्यूशन देख लेना सर। वो सर्कुलर उसमें मोशन डाउट है? हाँ एक्सरसाइज, लास्ट सुनो एक्सरसाइज में सुनो डाउट। सुनो सुनो मेरी बात, आज मेरा शेड्यूल बहुत पैक्ड है, अभी मेरे 8 से 10 ऑलरेडी लेक्चर था, अभी 12:15 से वापस लेक्चर है। आप लोगों का जुलाई वाले बैच का अगर एक्सरसाइज 3-4 में कोई डाउट है तो आई एम गोइंग टू कीप अ डाउट सेशन, अलग से आप लोगों का एक लेक्चर रखने वाला हूं मैं। मैं आज इवनिंग में प्लान करके आपको बता दूंगा कब कब क्या क्या चीजें होंगी सारे बैचेस का। दिस वीक आई एम गोइंग टू प्लान सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में, तो आई लेट यू नो कब कब क्या क्या होने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो, है ना? भाविक आपका हो गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। गौतम, आपको कौन से में डाउट था? 18 में डाउट था, ठीक है, रुक जाओ, 9th और 18 बाकी है। यश शलत बोलो, जिनका हो गया दे कैन लीव द मीटिंग। हाँ सर, आपने नेक्स्ट पेज में कुछ लिखा है क्या, मतलब इसका कंटिन्यूएशन किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही है, इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की। हाँ सर, कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ ओके, थैंक यू सर। शुभम? हाँ सर, 18 वाला। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? या एक सेकंड रुकना बच्चा, मेरा शायद है ना, नहीं नहीं, ठीक है। अभी आवाज आ रही है निशिम? हाँ सर, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। सर मुझे बस 17 में से एक डाउट है, फुल क्वेश्चन में डाउट नहीं है, एक डाउट है सर। बोलो। तो 17 क्वेश्चन में सर वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, वो वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन एक ही होगा क्या सर? अगर cos 0 ले रहे हो तो बिल्कुल होगा। हाँ सर, cos 0 ले रहा हूँ सर। हाँ, तो इसलिए सर वही पूछ रहा हूँ सर, ले सकते हैं ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि उस वेलोसिटी की वजह से, मतलब फोर्स की वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना। सर करेक्ट है ना वो लॉजिक? एक मिनट, पावर सप्लाई टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद दिस, पावर इज दिस, ठीक है? और इट इज इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस, द वेलोसिटी एट, तो इसको आपको मैं करने का तरीका बता देता हूँ। निशिम, f ds by dt is 3t square by 2। यस सर। राइट? यस सर, यस सर। और तो f ds आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ दैट, ठीक है? यस सर। f ds आ गया तो डायरेक्टली आ जाएंगी चीजें। हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हो सही है, ठीक है। हाँ सर, मैं वही पूछा था सर। ठीक है सर, वो cos 0 क्यों लिया इसमें, वो मुझे समझा नहीं, मैंने वो कुछ दे नहीं इंटीग्रेशन रखा तो किया। cos 0। हाँ ओके सर। एंड सर 9th में मतलब
एकदम एंटरटेन नहीं करूंगा, आप डाउट पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50 बार समझाऊंगा। हाँ बोलो, क्वेश्चन 9 में क्या डाउट है? सर वो y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सर 0 आया तो वर्क डन 0 हो गया, तो x वर्क कंपोनेंट डन बाय mg 0 हुआ mg, यस सर mg बोल रहा हूँ। और x कंपोनेंट की कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं होता, एक्सेलरेशन 0 होता है, बचपन से पढ़ा रहा हूँ ये बात। सर लेकिन mg तो लगता है ना नीचे। mg x एक्सिस में लगता है, अरे हाँ सर y, और mg और x का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो cos 90 नहीं लग जाएगा? हाँ वो मैं समझा सर कि चेंज नहीं होगा कुछ, लेकिन बस पूछ रहा था। हाँ तो क्योंकि ओके। जैसे वो इंक्लाइन वाले सम्स में सर हम लोग mg लेते हैं ना, डाउन द इंक्लाइन अरे की तो डिस्प्लेसमेंट। इंक्लाइन के mg है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नहीं लगता ना, यहाँ पे mg हाँ यस परपेंडिकुलर सर, टू लग रहा है ना, तो डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर समझा। हर्ष थैंक यू। बोलो। हाँ सर मैंने वो 18th वाला सम इंटीग्रेशन से किया था, पर सर मैंने उसे वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई किया, पर आंसर नहीं आ रहा वो मेथड से। ओके 18th में किस किस को डाउट है? गौतम आपको भी डाउट है ना? हाँ सर। ठीक और है सर 18 सॉल्व कर ले। हाँ शुभम आपको भी डाउट है ना? ठीक है 18 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आई थिंक 9th में किसी को डाउट था, अगर आदित्य पर अब आपको था और आप हो तो अपन कर लेंगे 9th वाला भी दोबारा, 9th या जो भी क्वेश्चन था वो, 9th नहीं सॉरी 8th। 18 में क्या देगा? अ बॉल इज रीच्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। हाँ ठीक है, अब कोई क्या बोल रहा है, कौन से मेथड से करना चाहते हो आप मुझसे? सर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? सर डिफरेंस इन काइनेटिक डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाँ नेट वर्क डन। वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? यस सर, और फिर हम v एक मिनट रुक जाओ, डेल्टा के राइट, तो वर्क यस डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट? हमारा क्या आएगा? हाफ के एम वी स्क्वायर माइनस 0। यस सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा मेरा हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट? यस सर, यस अब सर। वेलोसिटी एट 1 v1 होगा u प्लस a 1, t की वैल्यू 1 है, 0 प्लस g, करेक्ट? यस सर, तो v1 कितना आ जाएगा? g आ जाएगा। यस सर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 1 सेकंड इज इक्वल टू व्हाट? mg m g स्क्वायर बाय 2, करेक्ट? यस सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 3 सेकंड्स, अगर सेम लॉजिक करेंगे, ठीक है? इसमें हम तो 2 और 3 सेकंड के बीच का इंटरवल लेंगे ना? एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट? यस सर, तो आपको क्या करना है? सेकंड सेकंड की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? यस सर, वही मेथड से ट्राई किया। v सेकंड इज इक्वल टू व्हाट? 2 सेकंड्स माइनस 1 सेकंड होगा क्या? v2 माइनस v1, ये होगा, ये गलत है, नो सर, ये थोड़ी ना, ये हेलो गलत है। सर। हाँ सर v is equal to u plus at यूज करेंगे ना सर? s सेकंड, हाँ बोलो बच्चों यार, क्या बोल रहे हो, बीच बीच में बोलते रहते हो। हाँ गौतम आप बोलो पहले, आपको कोई डाउट है? नहीं सर। ओके रुक जाओ, शुभम आपको कुछ बोलना है? हाँ सर, मुझे पूछना है कि वो सर नेक्स्ट पेज पे जाऊँ हाँ बोलो। सर, यहाँ जो अभी लास्ट स्टेप किया है ना सर, फर्स्ट कॉलम में कैसे आया मुझे समझ अरे क्लिक भाई नहीं हो ड्रॉप रहा। करते हो तो v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके सर, समझा। राइट? ओके, यस सर, यस सर। और इस क्वेश्चन की पता है बेटर टेक्निक ये होगी, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट में गलतियां करोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह आप है ना डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड लगाओ ना यार, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v1 आ जाएगा 0 प्लस g इंटू 1, g आ जाएगा, राइट? यस सर, यस है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड आ जाएगा व्हाट? हाफ m v स्क्वायर, दैट इज mg स्क्वायर बाय 2। यस सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकंड, पता है इसको तो मैं बेटर तरीके से एफ जी एस सेकंड, है ना, cos 0, ये बेटर होगा, क्योंकि मुझे एस सेकंड की वैल्यू निकालना डायरेक्टली आता है।
वो u वाले plus a मेथड by 2 2n minus 1. सर इसमें हम अगर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करके वापस काइनेटिक एनर्जी सबट्रैक्ट करेंगे तो वो वैसे भी आ जाएगा ना सर? नहीं आएगा तो फिर पता है आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर. हाँ सर क्योंकि वही सेकंड, हाँ वो करना पड़ेगा तो आएगा. हाँ सर वही था डाउट सर. तो सेकंड में एक मिनट शुभम 0 प्लस यस सर. g by 2 into 2 into 2 minus 1. यस सर. 3g by 2 आ जाएगा. हाँ सर 3g by 2. हाँ तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, mg into 3g by 2, 3 mg square by 2 आ जाएगा. यस सर. और बाय द सेम लॉजिक 3 का निकालूंगा तो 5 mg square by 2 आ जाएगा. तो आंसर आई गेस सी ऑप्शन होगा 1:3:5. यस. समझा? हाँ सर. यस सर. एस थर्ड भी ऐसे निकालोगे तो 5g by 3 आ जाएगा. गौतम क्लियर है बच्चे? हेलो. हाँ शुभम बोलो. हाँ सॉरी आप कुछ बोल रहे थे. सर अगर आपको लाइक इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा कोई इम्पोर्टेंट टिप देना होगा तो सर आप क्या बोलोगे? लाइक मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड पूछा है ना, तो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूंगा f डॉट s. आई विल नॉट यूज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उसमें मैं फंस जाऊंगा. तो दैट्स व्हाट आई विल थिंक एज अ स्टूडेंट. वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना आसान है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट है तो केस 1 लग जाएगा f डॉट s, राइट. और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s nth का फॉर्मूला लगा दूंगा तो डायरेक्टली काम होता जाएगा मेरा, राइट. यस सर. सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर. मतलब ये क्वेश्चन नहीं बोला बट वो जब पढ़ाया तो उसमें बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. आपने ये डिस्कस किया, ये क्वेश्चन 11 डिस्कस किया आपने? अभी रुक जाओ मैं बोलूंगा आपको तब बोलना. अभी माइक ऑन रखो. ओके सर. है ना, क्वेश्चन 11 डिस्कस करना है ना आपको. ठीक है हरिशंकर बोलो. किया या नहीं किया सर? किया हो तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर. मैं बता देता हूँ अभी रुक जाओ यार. ओके किया है मैंने, क्वेश्चन 11 डिस्कस किया है वैसे. हरिशंकर बोलो. हेलो सर. एक मिनट रुक जाओ निशिम. हाँ सर मैंने ना इस क्वेश्चन में मैंने डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड निकाला. और सर सेकंड में सर नहीं मैंने यूज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला और उसको फर्स्ट में से मतलब माइनस कर दिया सर. अरे वो तो एक ही बात है बट ये तो बेवकूफी वाला है ना. मुझे जब s nth का फॉर्मूला पता है तो why should I use s2 minus s1. वो सही है सर. वो तो अभी क्लिक नहीं हुआ था सर इसलिए वो यूज किया था. ठीक है. ओके सर. निशिम. हाँ सर. क्वेश्चन 11th में क्या दे रखा है? x दे रखा है. यस सर. x दे रखा है तो वेलोसिटी मेरा क्या होगा या आप वो देखोगे रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग देख लूंगा सब. चलेगा, मुझे चलेगा. ठीक है. हाँ सर. ओके सर. ओके है ना. ये क्या कहते हैं और कुछ आपको किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चों? आदित्य परब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बोला था, मैं एंड में समझा दूंगा. किसी को कुछ पूछना है तो रेज हैंड कर दो. आई एम ओके विद एक्सप्लेनिंग डाउट्स राइट नाउ. हाँ भाविक बोलो बच्चे. भाविक. सर आपका भी मतलब प्रिपरेशन का तो ऐसी डिफिकल्टीज आते थे फिजिक्स में? बिल्कुल आते थे, बहुत ज्यादा आते थे बट मैं टाइम देता था. ठीक है, गलत करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज हम उस पर टाइम देंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे क्लियर होगी. मतलब स्टार्टिंग में आपको भी डिफिकल्टीज फेस होते थे? मतलब हर आदमी को होती है यार, हर आदमी को होती है डिफिकल्टी. मेरी तो आज भी कैलकुलेशन एरर, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं होती ना, हम तो कॉन्सेप्ट बता देते हैं. अब जो बच्चे बोलते हैं कैलकुलेशन करने का उनके लिए करते नहीं. तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड क्या दे रखा है. जैसे अभी मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ा तो अगर मैंने 1 2 और 3 पढ़ लिया होता तो आंसर अलग आता, राइट. तो यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ओके सॉरी सर. आपके भी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते थे? यस, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स सबके होते हैं. इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, डाउट नोटबुक बनाने का जो फंडा बताया ना मैंने वहां से सीखा है वो मेजरली, कि मेरी जो मिस्टेक हो गई मैं अगर उसको रिवाइज करता रहूंगा तो वो दिमाग में मेरे फिट हो जाएगा. तो अगर मेरा एक बार एरर हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए. अच्छा राइट. और सर मतलब पहले से आपका फिजिक्स पहले से फेवरेट था? हाँ ये तो था. अच्छा ओके. तो इसीलिए आपने फिजिक्स टीचर बनना डिसाइड किया? हाँ, आई वाज डूइंग
मतलब आई वाज टीचिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट, मतलब मैं प्रिपेयर करते करते पढ़ा रहा था, तो आई हैड दिस इंक्लिनेशन, दैट्स व्हाई आई ड्रॉप्ड आउट एंड started teaching physics only. Anyways, निशम कुछ बोलना है बच्चे? सर मुझे ये पूछना है सर कि जैसे 17 क्वेश्चन था सर, मतलब कोई क्वेश्चन में बाय चांस हम लोग को ये दिया नहीं है या डायरेक्ट मतलब कुछ दिया नहीं है तो कॉस्ट मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट जीरो अज्यूम कर सकते हैं ना? सो वही कंफर्म करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ दे नहीं रखा तो कैसे सोचोगे? यस सर, थैंक यू। किसी को कुछ और बोलना है क्या बच्चों? आई कैन नॉट सी एनी अदर हैंड्स। हरिशंकर बोलो। सर अगर कोई क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग का मतलब यूनिफॉर्म नहीं बोले तो एज्यूम कर लेने का ना यूनिफॉर्म है करके। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो बताएंगे आपको, मैंने कहा था ना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी विल कंसीडर इट टू बी यूनिफॉर्म। जेई में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, जिस दिन मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको यूनिफॉर्म अज्यूम करने की जो वो है पावर वो खत्म हो जाएगी। नाउ जिस दिन सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया उसके बाद तो देना पड़ेगा उनको कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है। ओके सर, हाँ, एंड देंगे वो, डोंट वरी। हाँ सर, हाँ, थैंक यू, वेलकम। एनीथिंग एल्स बच्चों? सर इस वीक में कितना WPE होगा? यार देखो मैं कल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चाहिए तो मैं नोट्स भेज सकता हूँ क्योंकि वो मैंने लिख दिए हैं, एक बैच में पढ़ा दिया है, तो कल मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। कहाँ तक पढ़ा रखा है मैंने? अगम कैन यू रेज योर हैंड, मैं एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ लड़के, यस सर। ओके, सो कल मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का आइडिया दे दूंगा आपको ये, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा दूंगा, ठीक है, प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग 3 लेक्चर्स और मैं एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड करा दूंगा। मैं मोस्टली आप लोगों को सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मतलब इस मैंने होगा यार VCM, है ना, VCM नहीं पढ़ाऊंगा तो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी आइडिया दे दूंगा, तो उससे पहले तक का टेस्ट में आएगा, ये नोट्स भेज देता हूं मैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ नोट्स में भेज देता हूं। ओके, एनीथिंग एल्स? मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूं बच्चों, आपको जो भी ग्रुप पे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसको फॉलो करना है प्रॉपर्ली, ठीक है? याद रेज हैंड किया करो, पहले मैं वो करने वाला था। हाँ भाविक बोलो बच्चे। सर अभी नेक्स्ट लेक्चर क्या सिखाएंगे जुलाई बैच में? जुलाई बैच में क्या सिखाएंगे अपन? क्वेश्चंस करेंगे यार, HCV कराऊंगा अच्छी वाली, क्योंकि आपका ये हो चुका है राइट, हाँ आपके बैच में है ना, तो आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एंड प्रोबेबली आई टेक योर डाउट्स इन क्लास ओनली, क्योंकि हमारा कब थर्सडे और फ्राइडे 2 लेक्चर लग रहे हैं ना। हाँ, तो मेरे को तो एक लेक्चर में मेरा काम हो जाएगा, अगर आपके सर्कुलर के डाउट्स हैं तो वो भी मैं क्लास में ले सकता हूँ। आई हैव 2 लेक्चर्स ना, तो देन आई डोंट हैव टू कीप एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट? तो VCM बाद में पढ़ाएंगे? सॉरी, VCM बाद में पढ़ाएंगे ना? VCM नहीं पढ़ाऊंगा, आप चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगा आपके बैच में आगे का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। नहीं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते सर। हाँ क्वेश्चंस करेंगे ना, HCV अच्छी है यार, इसकी HCV टफ है, अब हाँ। HCV थोड़े से अच्छे होना स्टार्ट होगी तो अपन कर लेंगे चीजें, ओके सर, है ना? और कुछ किसी को बोलना है बच्चों? चलो यार, अब मैं मीटिंग वाइंड ऑफ कर रहा हूँ। ओके बाय गाइस, टेक केयर।